दोस्तों, एडोल्फ हिटलर। जब भी इंसानियत पे हुई क्रूरता की बात की जाएगी तो इतिहास सबसे पहले इसी हिटलर का जिक्र करेगा। इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने अपने समय में आदमियों पे इतने बुरे अत्याचार किए कि आप सुन भी नहीं पाओगे। इसकी अयासी जीवन कैसी थी, या यहूदियों पे इतने बुरी तरीके से क्यों अत्याचार करते थे, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर यह एक जर्मनी का शासक था, यानी कि यह जर्मनी का एक राजा था। ये यहूदियों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। यह यहूदियों को अपवित्र मानता था। इन्हें लगता था यहाँ जो भी गलत हो रहा है वह इन्हीं यहूदियों की वजह से ही हो रहा है। इसी भ्रम के कारण इसने 60 लाख से अधिक यहूदियों को मौत के घाट उतार दिए। इन यहूदियों को यह एक बड़े से कमरे में कैद करके गैस पाइपलाइन के द्वारा तरपा तरपा के मारा जाता था। इसे कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया जाता था। इसे इतना टॉर्चर किया जाता था कि यह जीने से अच्छा मरना पसंद करते थे। लेकिन इत्तेफाक देखिए, यहूदियों पे अत्याचार करने वाले एडोल्फ हिटलर, इसका पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी। लेकिन हिटलर को उस समय जरा सा भी हिम्मत नहीं था कि उस लड़की को वह प्रपोज कर सके। वह इस लव स्टोरी को वन साइडेड ही चलने दिया। आप लोग भी थोड़े से हैरान हो गए होंगे कि जिसे पूरी दुनिया कांपती थी, उसे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह एक लड़की को प्रपोज कर सके। हिटलर की इसी नस्लवादियों नीति की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी जान दे दी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इसने यहूदियों को मारने के लिए टॉर्चर कैंप द होलोकॉस्ट बनवाए थे। इसी में वह यहूदियों को तरपा तरपा के मारते थे। द होलोकॉस्ट के दौरान इन्होंने बहुत से ऐसे कैंप बनवाए थे। लेकिन हैरान की बात तो यह है कि यह खुद कभी उस कैंप को देखने नहीं आए थे। हिटलर की इसी तानाशाही की वजह से महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा और उन्हें अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। क्या आप यकीन करोगे, जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दी हो, जिसने टॉर्चर कैंप में लाखों लोगों को तरपा तरपा के मारा हो, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, उसी इंसान को 1939 में वॉर स्टार्ट होने से पहले शांति के नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाला, अनगिनत लोगों की हत्या करने वाला यह व्यक्ति एडोल्फ हिटलर आस्तिक था। यह भगवानों में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता था। यह शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इसका खान पान एकदम सिंपल सा था। यहाँ तक कि इसने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनवाया था। हैरानी तो इस बात की होती है कि उसने पशु हिंसा को तो रोका, लेकिन मानवों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया। मॉडर्न क्षेत्र में हिटलर ही एक ऐसा आदमी था जिसने स्मोकिंग के खिलाफ अभियान भी चलाया था। उसने यह ऐलान किया था कि स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक होता है। आजकल के नेता लोग स्पीच देने के लिए स्पीच राइटर का प्रयोग करते हैं, उनसे स्पीच लिखवाते हैं। लेकिन एडोल्फ हिटलर आज तक अपना स्पीच किसी दूसरे से नहीं लिखवाया। वह अपना स्पीच खुद ही लिखते थे। हिटलर एक शानदार वक्ता था। वो हमेशा भड़काऊ भाषण ही देता था और उसे लोगों को भड़काने में बड़ा मजा आता था। उसके भाषण में लोगों की दिल जीतने की ताकत थी। इसके बातों में इतनी ताकत थी कि यह बड़ी बड़ी भीड़ को रोक के रखने की क्षमता थी। ऐसी काबिलियत बहुत कम ही लोग में पाई जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एडोल्फ हिटलर की जो माँ थी, क्लारा हिटलर, वह ऑपरेशन कराना चाहती थी और वह हॉस्पिटल तक भी गए, लेकिन अहम वक्त पे डॉक्टर ने मना कर दिया। उसके बाद जो बच्चा जन्म लिया वही बाद में जाके जर्मनी का शासक हिटलर बना। यह बचपन में पादरी बनना चाहता था। जब यह बच्चा था, जब यह सिर्फ 4 साल का था, तब इसे तालाब में डूबने से एक पादरी ने ही बचाया था। इसीलिए यह बचपन में पादरी ही बनना चाहता था। इसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1905 में इसने पढ़ाई को छोड़ के पेंटिंग में भाग आजमाना चाहा, लेकिन इसे स्कूल ऑफ आर्ट और अन्य आर्ट में भी कोई प्रवेश नहीं दिया गया। कुछ दिनों के बाद हिटलर की माँ की डेथ हो जाती है और उसे स्कूल से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तब वह एकदम बेघर सा हो गया था। उसे रहने और खाने में भी दिक्कत आने लगी थी। जैसे तैसे उसने अपनी जीवन यापन की
और बाद में चलकर उसने राजनीति में कदम रखा और आगे चलकर यह जर्मनी का शासक बन गया और आदमियों के लिए एक मौत बन के उतर गया। हिटलर को चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वह चॉकलेट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। वह एक दिन में करीब 1 किलो चॉकलेट खा जाया करते थे। हिटलर अपने सेक्स लाइफ को बढ़ाने के लिए वेलवियर के बने इंजेक्शन लिया करता था ताकि उसकी जवान गर्लफ्रेंड खुश रह सके। हिटलर ने एक बुक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने भारतीयों और भारत के बारे में अनाप शनाप लिख डाला था। बाद में जाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद उसे शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी और उसने नेताजी से माफ़ी भी मांगा था और उसने ये वादा किया था कि यह पंक्ति अपनी बुक से वह हटवा देंगे। एडोल्फ हिटलर उस समय के मशहूर एक्टर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फैन था। उसने उसी की मूछ की तरह अपना भी मूछ रखता था। इसका एक फैक्ट यह है कि हिटलर और चार्ली चैपलिन का जन्म एक ही मंथ और एक ही ईयर में हुआ था। बस 2-3 दिन का आपस में गैप था। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर एक क्रूर तानाशाह था। यह आदमियों का जान लेना एक खेल समझता था। दोस्तों, इसके बारे में तो एक फैक्ट यह भी है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक ने एक जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी। वह सैनिक बाद में जाके एडोल्फ हिटलर ही बना, जो कि बाद में जाकर दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बन गया। दोस्तों, अगर आप सोचिए उसी वक्त अमेरिकी सैनिक ने इसकी जान न बख्शी होती तो शायद मानवों पे इतना अत्याचार होता ही नहीं। हिटलर की 3 बीवियां थी। इसने जब अपनी तीसरी शादी किया था तब वह शादी के एक दिन बाद ही वह अपनी बीवी को और खुद को खत्म कर लिया था। कुछ लोगों का मानना है कि वह भेष बदलकर अमेरिका भाग गए थे। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही।